हमारे साथ वक्त बिताने के लिए थैंक यू सो मच। ये मीटिंग बहुत जरूरी इट्स माय थी। प्लेजर और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सोशल कॉन्शियसनेस के लिए इतने एफर्ट्स लिए। मैं आपके प्रोजेक्ट्स को काफी लंबे टाइम से सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे इसमें शामिल होकर खुशी मिलेगी। मैं आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ, आप बस बता दीजिए। वेल थैंक यू सो मच। हमें आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। आप एक अच्छे रोल मॉडल हैं। अब तक हम एजुकेशन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, अब हम हेल्थ केयर पर काम करने वाले हैं। हम इसके बारे में भी आपको अपडेट करते रहेंगे और अगर आप चाहें तो आप भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमें अच्छा वंडरफुल वंडरफुल, मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, आपकी एक्टिविटीज में भी पार्ट लेंगे। हम आपको एक कंपनी की तरह सपोर्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो नेक्स्ट मीटिंग में डिसाइड कर लेंगे। थैंक यू सो मच। हमें आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। आप एक अच्छे रोल मॉडल हैं। यस, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू सो मच वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ जल्दी मिलेंगे। चलिए मैं आपके साथ बाहर तक आता हूँ, Alright, मुझे एक thank कैटलॉग you शूट so के लिए much. जाना है। ओके ठीक है, अब तक तो सब कुछ सही रहा। एक बार वापस पीछे मुड़ना और अपनी बैग को पीठ पर रखो। ओके, अब क्विकली मेरी तरफ मुड़ो। ठीक है, ओके, यही एक्सप्रेशन रखो। वेरी गुड, ओके, मुड़ो। पर पीछे से ये ठीक करो। ठीक है, तुम जा सकते हो। नेक्स्ट प्लीज। मिस्टर जान, चलो ओस्मान। आ जाओ। मिस्टर ओस्मान, आपको चेंज करना होगा। कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, सब कुछ अच्छा करना होगा। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, तुम एक्सपीरियंस हो। चलो देखिए, हम ऐसे ही रहते हैं। देखिए, ये इतना मुश्किल नहीं जे जे, है। समझ अपनी रहे हैं? मोटिवेशन स्पीच बंद करो। तुम वहाँ सही लग रहे हो, पर अभी बाहर आ जाओ। यस मिस्टर जान। सनेम, क्या हमें स्टोरी बोर्ड ऑर्डर फॉलो करनी चाहिए? नो चेंजेस। अगर जरूरत पड़ी तो आई विल टेल ठीक है, तो चिल्ला क्यों रही हो? मुझे स्ट्रेस क्यों दे रही हो? क्यों? मैं तुम्हें बताता हूँ सनेम, क्या मैं उस्मान के सामने अजीब बिहेव करता हूँ? I mean, मेरे और आयहान की वजह से। शायद मैं उसके सामने कुछ ज्यादा ही एक्सैजरेट करने लगा हूँ। हाँ, तुम अजीब बिहेव करते हो, हमेशा ही अजीब बिहेव करते हो, पर ये तुम्हारा नॉर्मल है, सो डोंट माइंड। ठीक है। ऐसे देखो जैसे तुम बहुत दूर देख रहे हेलो मैडम, कैसी हैं आप? हो। ओके, वेरी गुड ओस्मान। ओके, अब तुम जंगल से आ रहे हो, तुम बस स्माइल दो। ठीक है, स्मार्ट तो दिख रहे हो, तुम्हारे डबल डिम्पल्स दिखाओ। लड़कियों को पसंद होते हैं, है ना? राइट गुलिस? हाँ बिल्कुल। ओके, अब स्माइल करो। अच्छा ठीक है, ये लुक होल्ड करके रखो। वेरी गुड। मिस्टर जान सुनिए ना, वो बोलो। मेमोरी कार्ड भर चुका है, क्या मैं विजुअल्स कहीं और ट्रांसफर कर दूं? सनेम, तुम प्रोफेशनल हो, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? जो मन करे वो करो। सो यू ट्रस्ट मी? गामजे, ये लड़की हमेशा मिस्टर जॉन के साथ क्या करती है? उसका क्या नाम है? सनेम। वो बहुत एम्बिशियस है और एक अच्छी असिस्टेंट है, बहुत ही काम करने वाली उस टाइप की है वो वो। बच्चों जैसा बिहेव करती है। लेडीज, मैं यहाँ हूँ। आप थोड़ा राइट साइड मूव हो जाएंगी। वो क्या है ना, आप एकदम से लाइट के सामने खड़ी है और वहाँ शूटिंग चल रही है तो डिस्टर्ब हो रहा है। अब ठीक है? नहीं, राइट साइड, राइट साइड। ओके। आप कैसा है? नहीं, अभी भी थोड़ा लेफ्ट में खड़ी है आप पीछे जाइए ना, पीछे लाइट ब्लॉक नहीं होगा, पीछे जाइए। पर हम लाइट ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। ये सही है। अच्छा, अगर आप कह रही है तो। सनेम, मैंने देखा नहीं पर सुना, तुमने अच्छा डिसीजन लिया। ब्राइटनेस अच्छी आ रही है। हाँ, it's Absolutely. perfect. हाँ, अच्छा Shining. लग रहा है। हाँ। ओके ओस्मान, आई थिंक दैट्स इनफ। एक ब्रेक ले लेते हैं। तुम अब नए कॉस्ट्यूम्स पहन लो। चलो जल्दी करो, हमें शाम से पहले रैप करना है, तो सब कुछ जल्दी खत्म करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। चलो चलो। सनम, तुम्हारा डिसीजन वाकई काफी अच्छा था। वेरी गुड। सच में? देखो, तुमने मूव करने कहा, उसके बाद ही ये क्लिक्स मिले। हमारा लाइट ब्लॉक मत करो, पीछे जाकर खड़े रहो बस। चांद सब बहुत अच्छा चल रहा है। यस, थैंक यू। अब जब ब्रेक ले ही लिया है तो उम्मीद करती हूँ आप अपना प्रॉमिस निभाएंगे। आप मेरी पिक्चर्स लेने वाले थे। हाँ, ब्रावो, हम ये कर लेंगे, मैं भूला नहीं हूँ। ओह, मैंने आते हुए बाहर एक झूला देखा है, क्या हम वहाँ पर चले? बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है कि हमें ये फोटोशूट रात तक खत्म करना है। आप एक काम कीजिए, आप यही फोटोशूट कर लीजिए। मैं उसे बाद में माउंट कर लूंगी, मतलब आप और झूला। ओह, ऐसा कैसे होगा? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं हो सकता, टेक्नोलॉजी है ना। जैसे कि कोई औरत जिसकी कौवे जैसे पैर है, जिसे रिंकल है, मैं उसे फोटोशॉप में लेकर एकदम यंग बना सकती हूँ। आजकल तो टेक्नोलॉजी से जो चाहे मिल जाता है, मैं ये सब कर सकती हूँ।
आई एम सो सॉरी, मुझे गलत मत समझिए, मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप बुद्धि है। जॉन, तुम क्या कर रहे हो? वैसे जब मैं यहाँ आया तो बाहर बारिश हो रही थी और लाइट भी थोड़ी कम थी, हमें अच्छे फोटोज नहीं मिलेंगे। पर अभी हमारे पास यहाँ पूरी प्रोडक्शन टीम है, तो हमें इसका फायदा उठाकर बाहर अच्छे से शूट करना चाहिए ताकि हमें अच्छी लाइट्स भी मिले। क्या कहती हो? तुम जैसा कहोगी वैसा करेंगे। ठीक है, मैं अपने साथ कुछ कपड़े लाई हूँ, मैं उन्हें पहन लेती हूँ। ओ अच्छा, पूरी प्रेपरेशन के साथ आई हो? ठीक है, चेंज कर लो, व्हाटएवर। देखिए, आपको लेट नहीं होना है, शाम में हमेशा ट्रैफिक जैम रहता है, हमें ये शूट उससे पहले खत्म करना है। अच्छा सुनो ना, इसका मेमोरी कार्ड बदल दो प्लीज। हाँ जरूर। उस्मान, मैं यकीन नहीं कर सकती, ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। सच में अच्छा लग रहा हूँ? हाँ, तुम्हें पता है हमेशा ट्राउजर्स के लिए मैं टेलर के पास जाता हूँ, फिर भी कभी भी मुझे इतनी अच्छी फिटिंग वाली पैंट नहीं मिलती। शर्ट तो वो ठीक से सिल देता है पर पैंट कभी नहीं सिल पाता, कभी टाइट तो कभी लूज, कभी छोटी कभी बड़ी। नहीं। मेरा टेलर मुझे बहुत लूटता है, पर आज से मैं उसे लूटूंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? अच्छा सुनो ना, शूटिंग के बाद क्या हम कैफे चले? तुम्हारा जल्द ही जल्द काम खत्म हो जाएगा, क्या कहते हो? व्हाट्सअप जेजे? तुम थोड़ा शांति से काम क्यों नहीं करती? बहुत फास्ट चल रही हो, एक्सीडेंट हो जाएगा। बकवास बंद करो जेजे, बकवास बंद करो। उस्मान, हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि हम कॉफी पीने चले, बाहर थोड़ी मस्ती करते हैं, ठीक है? मुझे नहीं पता, वैसे मुझे काम पर लौटना चाहिए, एक ऑर्डर है, मुझे काफी मीट तैयार करना है, एक कबाब रेस्टोरेंट के लिए, बहुत बड़ा ऑर्डर है। तो तुम बाद में कर लेना, पहले चलो ना मेरे साथ, चलो चलो। जेदा की परेशानी खत्म नहीं हुई कि गामसे की शुरू हो गई। मेरी जैसी बिजनेस वुमन ऐसी प्रॉब्लम्स पर कैसे फोकस करे भला? नहीं, ये अनप्रेडिक्टेबल है। मिस डेरेन, हम सब आज कॉन्सेंट्रेटेड है, आज का दिन काफी अच्छा है, बस सब कुछ अच्छा रहे। हाँ अच्छा है, मुझे भी यही लगता है जेजे। यस मिस डेरेन। मुझे ये मिल गया। आपको नहीं लगता ये अच्छा लगेगा? हाँ ये सूट करेगा, तुम ट्राई करना चाहोगी? क्या अरे ये बिल्कुल एक कैंपेन जैसा लगेगा। सिनेम, तुम ये क्या कर रही हो? सीनेम नहीं, मेरा नाम सानेम है। ओके ओके, समझ गई। उफ, मेरा नाम याद करना इतना डिफिकल्ट है? ये उस औरत के साथ आखिर कर क्या रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या है वो? मेरे पास एक और आइडिया है। क्या मैं ये कर सकती हूँ? माय हाँ ये गॉड, सूट करेगा। हाँ, तुम्हारा जैकेट गिर नीचे गया। गिर गया। ये पीते हुए फोटो खींचते हैं। बहुत अच्छा है। वंडरफुल। हाँ, यहाँ धूल है मिस्टर वो जान। ब्लैक है इसीलिए। क्या ये आपने नया खरीदा? इसके पीछे काफी लंबी स्टोरी है, मैं बाद में बताऊंगा। हाँ, जब आपके पास वक्त होगा। मैं शूट कर रहा हूँ, रुको। आच्छू! गॉड ब्लेस यू। मिस्टर जान, क्या ये लाइट सही है? सॉरी सॉरी मिस्टर जान। वेरी नाइस। ओह, इट्स वंडरफुल, सो ब्यूटीफुल। ओह थैंक्स डियर, थैंक यू मिस्टर जॉन। ओह इट्स माय प्लेजर, नो वरी। ये आपके लिए कितनी अच्छी मेमोरी है ना कि मिस्टर जान ने आपकी फोटोज ली। सो ब्यूटीफुल। वैसे ये किसी के लिए ऐसा नहीं करते। हाँ सच में ये ऐसा कुछ नहीं करते। कितनी अच्छी बात है। यू आर सो एलिगेंट। अच्छा आप थक गई होंगी, आप कुछ पीना चाहेंगी हमारे साथ? हाँ सुपर्ब। हाँ जब से मैं यहाँ आया मैंने कुछ पिया ही नहीं है, एक चाय परफेक्ट रहेगी। लाइए मुझे दीजिए, मुझे फोटोज ट्रांसफर करनी चलो है। चलते हैं वहाँ। वायर का ध्यान रखना। सब फोटोज गायब हो गई। पर कैसे? ऐसे कैसे गायब हो सकती है? पर सब फोटोज गायब हो अभी गई। अभी तो ऐसा सारे कैसे हो फोटोज गया? क्लिक किए थे सनम। मिस्टर जान, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, फोटोज आपने ली ही नहीं है। यहाँ ऐसे तो सारे फोटोज पर उड़ ये गए। कैसे हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी जॉब में ऐसी मिस्टेक एक्सेप्टेड नहीं है। एनीवे अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें शांत रहकर दोबारा सब शूट करना होगा। मुझे माफ कर दीजिए पर ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ है, टेक्निकल एरर है। हाँ अब जाने भी दो, जो होना था सो हो गया। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना? फिर भी ये बहुत अच्छी बात है हाँ, कि सच कि में। मिस्टर जान ने आपकी फोटोज ली है। हाँ सच में सो इम्प्रेसिव। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। ऐसा एक्सपीरियंस सबको नहीं मिलता।
चलो चलो, ये ब्रेकअप खत्म हो गया है मिस्टर जान, हमारी सारी मॉडल्स रेडी। गामजे, उन्हें अंदर ले जाओ ओके जय मिस्टर जान। ओ, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या बेतुल और तोलगा ने सच में शादी कर ली? पर वो दोनों तो स्कूल से एक दूसरे को हेट जैसे कि करते सब थे। कहते हैं, प्यार की शुरुआत हमेशा झगड़े से होती है। यस, इट इज ट्रू। और तुम्हारा क्या सीन है बताओ? सच नथिंग। में तुम जैसी खूबसूरत लड़की। हाँ, मैंने कहा ना कुछ भी नहीं। क्या बात है मिस्टर जान, आप ये कैसे कर लेते हैं? मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा, ठीक है? तुम टेंशन मत लो, पर मेरी एक कंडीशन है। तुम कहाँ से हो ये बताओ पहले। ये मैं नहीं बता सकता मिस्टर जान, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं बता तुम्हें ये सकता। सीखना है या नहीं? मुझे सीखना है। ओके जय जय। खास दोस्तों, एलिमेंट्री स्कूल के दोस्तों, वो पुराने दिनों को याद करने में कितनी खुशी मिलती है। हाँ, स्वीट चैट्स पर। मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता, पर हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो हमें काम पर वापस लगना चाहिए। एम आई राइट? हम सबकी पर्सनल लाइफ्स है, हम आ फैमिलीज रहे हैं है। मिस्टर जान। प्लीज प्लीज, ये कौन है? हाँ, क्या है ये? कितना गंदा है। प्लीज इसे यहाँ से उठाकर वहाँ पर रखो। प्लीज हटाओ ये सारी चीजें, सब बिखरा पड़ा मुझे है। ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे बॉस तुमसे प्यार करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम आ गए मिस्टर जान, बोलिए। वहाँ चेयर पर एक ऑरेंज कलर का तकिया है और एक रेड कलर का मैट, उसे एक टेंट के आगे और उसके ऊपर एक कलरफुल पिलो। ये कलरफुल पिलो तुम्हारे बगल में होगा और वो वुड थोड़े करीब होगा। याद कैसे रखती है, समझ नहीं आ रहा मुझे। मुझे लगता है उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है। हाँ, उसके पास है। और वो क्रीपर का पोस्टर उस तरफ राइट साइड में, टेंट के साइड में। ये एग्जैक्टली वैसा जैसे पहले फोटोज में था। फोटोग्राफिक मेमोरी, मुझे पता है तुम वाकई बहुत टैलेंटेड हो, मुझे नाज है तुम पर। व्हाट अ मेमोरी, सीरियसली। वो क्रीपर क्या है? मुझे समझ नहीं आया। क्रीपर एक बर्ड है, Okay. 12-13 सेंटीमीटर का। ओके, और हाँ, वो एक और कोई सिंगिंग बर्ड जानकारी? है और वो जंगल में रहते हैं और उनकी हाँ। चोंच ऐसे बड़ी और कर्व होती है और उनकी पूंछ काफी फ्लफी होती है। अच्छा, समझ गया। ओके ओके, क्या हम काम शुरू कर सकते हैं? आई फील सब रेडी है। चलो। सनान सुनो, थोड़ा हम्बल रहना प्लीज। वैसे मत करो यार, रिलैक्स। बॉडी को लूज छोड़ो, अपने आर्म्स फ्री रखो, स्ट्रेच करो थोड़ा। हाँ, आप उसके ऊपर इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? प्रेशर? वो भी मैं? हाँ, उसके ऊपर मैं स्ट्रेस डाल रहा हूँ। मुझे लगता है वो आपकी वजह से स्ट्रेस मेरी है। वजह से स्ट्रेस्ड है? क्यों? मुझे लगता है वो हमेशा ऐसे ही रहता है। उसका स्टाइल ही ऐसा है। वो मेल मॉडल्स जो कभी स्माइल नहीं करते, कूल बनते हैं, उनको लगता है कि एटीट्यूड मारने में ही सब कुछ है। ये उनमें से एक है। मैं तो बस उसे सुधारना चाह रहा हूँ, और कुछ नहीं। हाँ, और नहीं तो क्या। तुम ही देखो ना, वो कितना एटीट्यूड में रहता है। जब देखो तब वो नेचुरली स्ट्रेस्ड है, जो दूसरों को भी स्ट्रेस में डालता है। सनान, यहाँ देखो। अब सोचो कि तुम्हारा जंगल में एक भालू के साथ झगड़ा हुआ है और तुम्हें उसका सामना करना है। वो एक्सप्रेशन आना चाहिए, ठीक है? तुम उसे थोड़ा चेंज करो, नेचुरल रहो, रिलैक्स रहो, अपने बॉडी को लूज छोड़ो। अब एक सर्वाइवर हो तुम, तो तुम्हें वो एटीट्यूड लाना होगा, ठीक है? तुम एक सर्वाइवर हो तो वैसा बिहेव करो। मुझे लगता है आप सिनान से जेलस हो रहे हैं। मैं? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके सनान। सनान, अब तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुमने चीटिंग की है और टीचर ने तुम्हें पकड़ लिया है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें ऐसे रिएक्ट करना है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। और मैं उससे जेलस क्यों होऊंगा? हाँ, क्यों जलूंगा मैं उससे? तुम बताओ ना, कोई वाजिब कारण है? क्योंकि वो हैंडसम है। तुम्हें लगता है वो हैंडसम है? नहीं नहीं, मैं नहीं कह रही, आपको लगता है कि वो हैंडसम है। सनान, यू नो व्हाट, मैं कैसे समझाऊं? लेट मी पुट इट दिस वे। दुनिया में ढेर सारी चीजी हॉरर मूवीज हैं जो लो बजट की हैं, और तुम उस मूवी के मेन कैरेक्टर हो। तो अब अपना फेस चेंज करो, अपना पोस्टर चेंज करो। चलो, तुम्हें सच में ये इंसान हैंडसम लगता है? हाँ, अच्छा, ज्यादा हैंडसम कौन लगता है तुम्हें? आप।
वेल मेरे लिए सिनान हैंडसम नहीं है। आपने जब मुझे ये पूछा तो मैं एक्साइटेड हो गई। ओह शिट, अब मुझे शर्म आ रही है। माय डियर सनान, प्लीज तुम ऑफेंड मत होना, पर मुझे जो चाहिए वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम बेहतर बनो। मुझे माफ कर देना, पर तुम बहुत अच्छे हो, पर प्लीज अपने बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करो। हाँ, तुम थोड़ी देर के लिए चिल कर लो। वो क्या होता है ना, कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है, तो हर एक एक्सप्रेशन बहुत क्लियर कट समझ में आ जाता है, इसीलिए रिलैक्स करो। चलो एक और बार ट्राई करेंगे। अच्छा सनम सुनो, मुझे तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, समझ रही हो? हाँ ठीक है, चलो मुझे थोड़े और फोटोज लेने हैं। मुझे लगता है आपकी बोट डूबने वाली है। ओह डियर, कोई तूफान मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। पर जैसा कि आपको दिख रहा है, जान सैनम के साथ काफी बिजी है। हाँ मैंने नोटिस किया है। तो फिर बेचारी उस लड़की का भी माइंड सिर्फ मिस्टर जॉन में बिजी रहता है। मुझे लगता है उसे काफी तकलीफ होती है। क्या कहा? उसे बुरा लगेगा जब मैं उसकी जगह जॉन के साथ रहूंगी, बेचारी। मतलब इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह रही हो आप? मतलब आप जान पर फोकस कर रही हैं, है ना? तुम्हें तो पता ही है, जो मुझे चाहिए मैं उसे हासिल कर ही लेती हूँ। ब्रावो, इट्स ओवर। ये टॉर्चर खत्म। मैंने जो भी कहा उससे ऑफेंड मत होना, ठीक है? ओके गाइस, हमारा आज का शूट हो गया है, पैकअप करते हैं। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था भाई, कहाँ थे? सब ठीक है? क्या हुआ इमरे? फाबरी का लॉयर आया, वो अपने साथ कुछ लेकर आया है। वो लोग क्या अंदर चाहिए बैठे हैं। वो कुछ भी नहीं बताया। हाय, आप मुझसे मिलना चाहते थे? जॉन डेविड। हाँ मैं ही हूँ। हेलो। हेलो। मैं एंजो फाबरी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। सीनियर फाबरी चाहते हैं कि मैं ये सब हैंडल करूँ। मैंने उसके लिए चेक साइन कर दिया था, अब क्या प्रॉब्लम है? हाँ, वो चाहते हैं कि वो आप वापस ले लें। हम कल कैश भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, जैसे वो चाहे। नहीं नहीं, सीनियर फाबरी आपसे कोई भी और किसी भी तरह का पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या कहना चाह रहा है वो? वो अपने शेयर्स नहीं बेचना चाहते। वो अभी भी आपके बिजनेस पार्टनर बने रहना चाहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मजाक बना रखा है क्या इसने? मैं क्या चल रहा कोई है? एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। मैं बस आपको आपका ये चेक लौटाने आया हूँ। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा, पर बॉडी लैंग्वेज काफी स्ट्रेस लग मुझे रही नहीं है। समझ आ रहा। क्या बकवास लगा रखी है इसने? हाँ, कोई मजाक चल रहा है क्या? क्या बोल क्या रहा है ये? समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ? हाँ, आखिर वो समझता क्या है खुद को? वो बहुत अपसेट लग रहे हैं। क्या हमें वहाँ जाना नहीं, तुम चाहिए? इन्वॉल्व मत हो। मैं उन्हीं इशारे में कह रही हूँ कि काम डाउन हो जाओ, फिर मैं जाऊंगी, सब जान लूंगी, तब यहाँ आकर बताऊंगी। तब तक तुम सब लोग अपना काम करो, समझ रहे हो ना? कोई यहाँ खड़ा नहीं रहेगा। क्या कहा? गेम? अगर वो जाकर पूछेगी तो जरूर आंसर देंगे। सही कहा। वो ऐसे कैसे कंपनी का हिस्सा रह सकता है? हाँ, कैसे पॉसिबल है ये इतना इजी नहीं है, कोई तो रास्ता होगा ना। भाई जस्ट काम डाउन। हम हमारे लॉयर्स को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं ना। मिस्टर जॉन, क्या हुआ? कुछ नहीं डैरन। क्या मैं कुछ हेल्प कर सकती नहीं हूँ? डैरन, नहीं नहीं। ठीक है, अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं मेरे रूम में ही हूँ। ओके, मुझे उस आदमी से बात करने दो। अब श्योर हूँ मुझे बताएगा उसे क्या चाहिए। नो आंसर। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, समझ रहा हूँ मैं ये सब। और अब मुझे भी पता है मुझे क्या करना है। वो ना मुझे जानता नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना, जाके अपना काम करो। ये यहाँ क्या कर रही है? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो आइलैंड? ये काफी बुरा टाइम है, यहाँ से चली जाओ। माय डियर डेरन, आई मिस्ड यू सो मच। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? सॉरी, तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया। तुम यहाँ क्यों आई हो आइलैंड? ओह गॉड, तुम लोगों को पता नहीं था क्या? फाबरी ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं। अच्छा, तो मैं बता देती हूँ। मैं यहाँ पर फाबरी की रिप्रेजेंटेटिव बनकर आई तुम हूँ। कहना क्या चाहती हो? क्या कहा? क्या कहा? मैं क्लियर कर देती हूँ। फाबरी हमारे बिजनेस पार्टनर बने रहेंगे, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। आइलैंड साफ साफ बताओ ना। मिस्टर फाबरी अपने शेयर्स नहीं बेचने वाले हैं, पर उन्हें इस सेक्टर की ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं उनकी तरफ से यहाँ रहने वाली हूँ। हाँ,
ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स। क्या ये ऐसा कर सकते हैं? ऐसा करना जायज है? मुझे नहीं पता सनी, मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें उनकी कॉपीज दिखा देती हूँ। हाँ, ये चाहो तो रख लो। आलिन बस बहुत हो गया, दफा हो जाओ। अभी क्या भी? मैं कहीं नहीं जा रही मिस्टर एमरे। मैं यहाँ एंजो फैब्रिक की रिप्रेजेंटेटिव बनकर आई हूँ। आपको ये अच्छा लगे या ना लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब कुछ लीगल है। सनीम, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने कैबिन में जा रही हूँ। मैंने तुम सबको बहुत मिस किया, और खास तौर से तुम्हें जीजी। जीजी, जीजी। उसने सबसे ज्यादा मुझे ही मिस किया। ठीक है, ठीक है। फैब्रिक कहाँ है? आपकी अपॉइंटमेंट है क्या? नहीं है। तो फिर आप उनसे नहीं मिल सकते सर। मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। सर ऐसा मत करिए। फैब्रिक, सर आप ऐसे नहीं जा सकते इस तरह से। फैब्रिक। सर मिस्टर फाबरी यहाँ पर नहीं है, आप यहाँ से जाइए। मिस्टर फाबरी यहाँ पर नहीं है सर, मैंने आपको बताया ना। सर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी, प्लीज यहाँ से बाहर निकलिए। सर मेरी बात सुनिए। वो है ना फैब्रिक का कैबिन। आप मुझे बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल रहे हैं सर। सर आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। आपने देखा ना वो यहाँ पर नहीं है। फैब्रिक। सर अब तो चली जाइए। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मिस्टर जान, क्या बात है? फैब्रिक कहाँ पर है? बताइए क्या कर सकती हूँ आपके लिए, बताइए ना मुझे। हाँ हाँ तुम कर सकती हो। ये बताओ कि तुम्हारा चालाक बॉस इस वक्त कहाँ पर है? शांत हो जाइए, मुझे बताइए। दरअसल फाबरी इटली गए हुए हैं तो। अच्छा ऐसा, यहाँ पर सारा मिस करके इटली भाग गया वो? हाँ, गायब हो गया है ना? मैं एक बात बताता हूँ, उसे बता देना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। श्योर, हैव अ नाइस डे। मीने, आओ ना। वो तगड़ा आदमी यहाँ से चला गया? ओ हाँ, वो तूफान की तरह इस ऑफिस में आया और सबको हिला के चला गया। अच्छा हुआ उस वक्त तुम अपने कैबिन में थे, वरना पता नहीं आज कितना बुरा हो जाता। अच्छा हुआ। उसका दिमाग खराब हो गया। हाँ बिल्कुल। तुम मेरे साथ में आना। बुशरा, सिक्योरिटी गार्ड्स को निकाल दो। ठीक है सर। तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकता हूँ, तुमने लिमिट क्रॉस कर दी है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इस कंपनी को यहाँ तक लाने के लिए मैंने भी बहुत मेहनत की है एमरे, तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने इस कंपनी को बर्बाद करने के लिए बहुत से गलत काम किए हैं, धोखा दिया है तुमने। और इन सब कामों में तुम भी मेरे साथ थे एमरे, मैं अकेली नहीं थी। ओके आइलिन, मैंने उसकी कीमत चुकाई है, समझ गई? मुझे तुम पर जरा भी यकीन नहीं है। मैं इस कंपनी के साथ अब कुछ गलत नहीं करूंगा और ना ही करने दूंगा। सब लोग देख रहे हैं। तुम लोग हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम लोगों को एक्सेप्ट करना होगा कि मैं यहाँ पर हूँ इस कंपनी में और मेरे पास बहुत सारे पावर्स हैं। अब जाओ अपना काम करो। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था तुम्हारा। मैंने कहा था ना कि अगर हम साथ रहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे मिस आइलिन? हम मिस्टर जान पर कैसे अधिकार जमाएंगे? एमरे के पास एक बहुत अच्छा प्लान है ना एमरे? तुम उसके शेयर्स उसे वापस देना ही मत। ठीक है, लेकिन क्या ये बहुत होगा? हमारे स्ट्रगल के लिए काफी होंगे। हाँ, तुम आइलिन को अपना रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से अपॉइंट कर दो। आइलिन कंपनी में एंटर करेगी तो बाकी चीजें बड़े आराम से और आसानी से हो जाएंगी। तो हमने साथ मिलकर सब कुछ सॉल्व कर लिया है, जैसे हम पहले भी करते थे। So don't worry at all. और अगर जान को पता चल गया तो क्या होगा? उसे नहीं पता चलेगा। वो कैसे? जब आइलिन कंपनी में तुम्हारी रिप्रेजेंटेटिव बनकर आएगी तो मेरे भाई को बहुत बुरा लगेगा और फिर वो गलतियां करना शुरू कर देगा। You all don't worry at all. मैं उसे अच्छे से जानता हूँ और बाकी की बातें मैं और आइलिन संभाल लेंगे। तो फिर मैं लॉयर को बुला लेता हूँ। हाँ जरूर।
आपसे बात करनी है। मेरे पास टाइम नहीं है सनेम। वैसे भी हमारे पास और भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। हम बाद में बात करते हैं, ओके? आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं जानती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ सनेम? हाँ, कौन से सपने देख रही हो तुम? आप इस एजेंसी का हिस्सा है। आप मिस्टर फाबरी और मिस आइलिन के साथ मिलकर मिस्टर जान के साथ एक गंदा खेल खेल रहे हैं। मैं जितना सोचती थी आप तो उससे भी घटिया निकले मिस्टर एमरे। लगता है तुम ये नहीं जानती कि ये सब कुछ तुम्हारे और फाबरी के एग्रीमेंट की वजह से हुआ है। हाँ, मानती हूँ कि ये मेरी गलती है, लेकिन आप तो उनके भाई है ना। वो आप पर भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आप इतने गिरे हुए इंसान हैं। ठीक है, चलो मान लेते कि मैंने गंदी ट्रिक की है, या मैं उस चीज का हिस्सा बना हूं। मगर तुम्हें इतनी ही परवाह है तो एक डील करोगी? मैं आइलिन को कुछ भी करने नहीं दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें कंपनी छोड़नी पड़ेगी। क्यों? किस वजह से? अगर जान तुम्हारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है तो उसकी भलाई के लिए तुम्हें ये कंपनी छोड़नी पड़ेगी। मैं आइलिन को पक्का संभाल लूंगा और अपने शेयर्स वापस ले लूंगा। तो क्या कहती हो? अग्रीमेंट मंजूर है कि नहीं? जान, मिस्टर जान आप यहाँ हैं? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अर्जेंट है क्या? हाँ, बहुत अर्जेंट। ठीक है, तो मैं समझ गया क्या बात है। मैं अभी आ रहा हूँ, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। जान, प्रिंटिंग हाउस आपके अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं। आप चेक कर लो एक बार। मुझे दो, मैं देखता हूँ। ध्यान से देखना पड़ेगा इसे। तो क्या इरादा है तुम्हारा? मैं या जान के साथ रुकने वाला हूँ। आखिर करना क्या चाहते हैं आप? तुम मत जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही तुम्हें और मुझे इस हकीकत के बारे में पता है, और हमारे अलावा आइलिन जानती है। अगर तुम कंपनी नहीं छोड़ोगी तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। मैंने इसीलिए रिजेक्ट किया है क्योंकि मैं उनसे सच्चा प्यार करती हूँ। तुम मेरे भाई के साथ, क्या बात है? पर तुम उसकी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? मुझे यकीन कर पाना जरा मुश्किल हो रहा है। What do you mean? मैं जो भी कर रहा हूँ, पर एक बात तो साफ है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो सनेम। And I can't help you। हाँ, मुझे पता है और मैं ये सब ठीक करूँगी। सनेम, तुम दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हो। मुझे क्या करना है ये मुझे आपसे जानने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है, मेरा भाई और तुम एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर तुम उसे बचाना नहीं चाहती। ओके ओके, सुपर्ब, सब कुछ सही है। ठीक है। ठीक है, मैं अपना परफ्यूम देने के लिए तैयार पर तुमने दिया नहीं। तुम सिर्फ अपने आप में रहती हो, इसलिए तुम्हें दूसरों के एफर्ट्स कभी भी दिखाई नहीं देते हैं। सनेम, इस लड़ाई में मैं अपने भाई के साथ हूं। मैं आइलिन को बाहर निकाल दूंगा और अपने शेयर्स वापस ले लूंगा। तुम यकीन करो या ना करो। अरे भाई, तुम्हारी बात हो गई एंजो फाब्री से? अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई बात। वो इटली चला गया, उसकी सेक्रेटरी ने भी कुछ नहीं बताया। डोंट वरी भाई, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं सॉल्व कर दूंगा, सब ठीक होगा। कैसे करोगे? वो तो भाग गया यहाँ से। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इटली भी जाऊंगा। तुम सिर्फ इस कैंपेन की तरफ ध्यान दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, क्या बात कर रहे थे तुम लोग? मैं वो मिस्टर एमरिक। तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ मिस आइलिन, आज के बाद तुम सिर्फ वही करोगी जो मैं तुमसे कहूंगी, समझ गई तुम? मिस आइलिन, मिस्टर जान और मिस्टर एमरे मेरे बॉस हैं और मैं उनकी ही बात मानूंगी, आपकी बात नहीं मान सकती।
आइलिन तुम क्या कर रही हो? क्यों आई हो यहाँ पर? एमरे, मैं तुम्हारे एम्प्लॉय को ये समझा रही हूँ कि अपने सुपीरियर से किस तरह से बिहेव करते हैं, लेकिन ये कुछ समझ ही नहीं रही। मेहरबानी करके उन्हें उनका काम मत सिखाओ, समझ गई तुम? दफा हो जाओ यहाँ से। तो मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते। लीगली नहीं निकाल सकता, पर दूसरे तरीके से निकाल सकता हूँ। आइलिन, तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन एमरे, अब मैं पहले वाली आइलिन नहीं रही, मतलब जासूसी करने वाली, चालाकी करने वाली। इस वक्त मैं एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ मिस्टर फाब्री की, ओके? इसलिए इस कंपनी की सक्सेस एंजो फाब्री की सक्सेस है और दोनों की सक्सेस मेरी सक्सेस। ठीक है, हो गया तुम्हारा? यस। तो कहीं और जाकर रिप्रेजेंटेटिव बनकर काम करो। किसी को तुम्हारे सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी तो वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। अब जाओ यहाँ से। मैं खुद जा सकती हूँ एमरे, थैंक्स, लेकिन याद रहे कि तुम सबको बहुत पछताना पड़ेगा। तुम ठीक हो? हाँ थैंक यू मिस्टर एमरे। कॉफी पीना चाहोगी मेरे साथ? हाँ ठीक है। ये सब हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। सच कहूँ मैंने तो सुनना और माफ करना सीख लिया है। अगर तुमने मुझे इतनी हिम्मत नहीं दी होती तो मैं एमरे की गलती भूलकर उसे एक और चांस नहीं दे पाता। जान, सनम, थैंक यू वेरी मच, ऑनेस्टली। हाय, हेलो। क्या हो रहा है? कैसी हो? कुछ नहीं, चलो कैबिन में चलते हैं। ओके। ओके। मैं आपको कैसे समझाऊं? जरा इसे देखो, ये कोई हीरो है क्या? नहीं तो। काफी बेहतर तस्वीर है। कहाँ ली थी ये? जंगल की लग रही है। मुझे भी बहुत अच्छी लगी। क्या सच में ये कोई जंगल है क्या? वो एक शहर का बस स्टॉप है। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है उस पर बहुत डस्ट जमा हो गई है। लाइए ना मेरे पास, मैं उसे साफ कर देती हूँ। आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। पेरू का है, रेन फॉरेस्ट का। हाँ, ये वही ट्रिप है जहाँ तुम मुझे छोड़कर भाग गए थे। बिल्कुल सही कहा। देखकर तो लग रहा है तुम वहाँ पर बहुत खुश थे। सच में बहुत खुश था। बहुत मजेदार ट्रिप थी वो। सच में? अनबिलीवेबल। अजूदा एक ट्राइब है वहाँ पर जो गोल्ड माइनर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे। वो एक बहुत ही हार्डकोर सिचुएशन थी। मैंने उन्हें डिजिटल कैमरास लेकर बांट दिए। कैमरास देखकर वो काफी चौंक गए थे क्योंकि उससे पहले उन्होंने कैमरास देखे नहीं थे। ये वहाँ के ट्राइब के चीफ ने क्लिक किया। वो काफी इंटरेस्टिंग ट्रिप थी मेरी। सुनकर काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। काश मैं भी साथ में होती। कितनी धूल है, बहुत धूल है। प्लीज उसे मत बोलो, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर रुका है। हेलो, कैसे हैं? मैं हूँ एमरे डेविड। I'm glad to meet you। और मैं काम से मिलकर खुशी हुई। मिलकर खुशी हुई। ये मेरा भाई एमरे, इस कंपनी का फाइनेंस मैनेजर भी। वो छुट्टियों पर गया था, अब वापस ज्वाइन किया इसने। ये फाइनेंस बहुत ही थकाने वाला डिपार्टमेंट है, पर एक जन यहाँ पर सही एंजॉय करता है और वो है चांद। कैंपेन के काम में काफी प्रोग्रेस हो चुकी है। ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया, राइट? हाँ, ऑलमोस्ट। अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ कि लॉन्च पार्टी लाजवाब होनी चाहिए, मतलब एकदम परफेक्ट, मजा आ जाए जिसमें। हाँ, डोंट वरी, वो तो अच्छी ही होगी। और हाँ, स्टार मीडिया के जो सीईओ है वो भी इस पार्टी में आने वाले हैं जान। न्यूयॉर्क से? मैक्स मैकनन। क्या बात है, वो तो मेरे आइडल है। मैं उस आदमी का बहुत बड़ा फैन हूँ। वो एक बहुत ही सक्सेसफुल फोटोग्राफर भी है, पता है? हाँ हाँ बिल्कुल पता है। वो मेरे फादर के बहुत करीबी दोस्त हैं। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही? मैं सच कह रही हूँ। तुम पार्टी में सिर्फ मेरे साथ रहना, बाकी कहीं मत जाना। बुढ़ा आदमी आखिर भागकर कहाँ जाएगा? चलो विजुअल्स देख लेते हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। मिलकर अच्छा लगा। ऑल राइट, नाइस टू मीट यू टू। टेक केयर, बाय। हाँ, ये यहाँ से शुरू होता है। सॉरी, मुझे जरा जाने दीजिए। हाँ हाँ, हमें आपका नंबर मिस जेरन से मिला है। हम आपकी कास्टिंग लिस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं। हाँ, एक है उस्मान और दूसरा है उसका दोस्त मुजफ्फर। मुजफ्फर, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कुछ गलत कहा क्या? हम दोस्त हैं ना, हम तो भाई जैसे हैं। हमारी दुश्मनी होगी क्या? तुमने एजेंसी को मेरे लिए कॉल किया है। हाँ, लेकिन मैं भी इसका फायदा उठाना चाहता हूँ ना। एक्टिंग और मॉडलिंग में मुझे बचपन से बहुत इंटरेस्ट है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसमें बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। एक मिनट रुको, कब से वेट करिए, ये बात कर लूँ। हाँ हेलो, हाँ उसका दोस्त।
हाँ, उसका दोस्त मुजफ्फर, एम से शुरू होता है, एम फॉर मंकी, मुजफ्फर, FFER। एक्सपीरियंस तो बहुत है मुझे, इतना एक्सपीरियंस है कि मैं बता नहीं पाऊंगा फोन पर। उस्मान का एक्सपीरियंस, उसका तो एक्सपीरियंस बहुत। मुझे फोन दो। अरे ये क्या कर रहे हो? वो लोग तुम्हारे बारे में सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। एक सेकंड रुको ना, बात कर रहा हूँ मैं। हाँ सुनिए, उस्मान जो है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्टर है। उसके बारे में आपने सुना नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो फ्रेश एक्टर नहीं है। उसने सॉफ्ट ड्रिंक की एड 2 बार की है। हाँ, और मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं बहुत से कैरेक्टर्स प्ले कर सकता हूँ। कोई भी कैरेक्टर मुझे दो, मैं उसमें जान डाल देता हूँ। आपको एक बार मुझे काम देना ही चाहिए। मैं इतना अच्छा मेथड एक्टर हूँ कि मैं किसी भी कैरेक्टर के अंदर बड़ी आसानी से घुस जाता हूँ। सबको छोड़िए, आपको मुझे ही सिलेक्ट करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक भी बता दूं आपको कि मैं उस्मान से भी ज्यादा अच्छा हूँ। अरे क्या कर रहे हो? फोन दो मुझे। अरे रुको ना, बात करने दो, रुको। हाँ सही सुना, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं उस्मान का भी कैरेक्टर प्ले कर सकता हूँ, बल्कि इतना अच्छे से उस्मान प्ले कर सकता हूँ कि उसकी मम्मी भी कंफ्यूज हो जाएगी कि असली उस्मान है कौन। आप बस मुझे एक बार मौका दीजिए, फिर देखिए मेरा कमाल। पूछो, बकवास बंद करो और पूछो कि वो लोग मुझसे कब मिलना चाहते हैं। टाइम मत वेस्ट करो यार। मैं उस औरत के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं जरा उसके साथ घुल मिल जाऊँ, फिर देखना हमारा काम आसानी से हो जाएगा। अब चुपचाप खड़े रहो। हाँ बोलिए मैडम, सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम है। बोलिए कहाँ आना है? अच्छा फोटोज चाहिए, एक क्लोजअप और एक फुल बॉडी शॉट। अच्छा ठीक है, हम दोनों फोटोज भेज देंगे। क्लोज शॉट मतलब आपको कंधे के ऊपर वाला फोटो चाहिए ना, और फुल बॉडी शॉट मतलब पूरा? नहीं, पहले खिंचवा चुके हैं। अरे वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था आपसे। मुजफ्फर, तुम्हारी वजह से वो लोग हमें पागल समझेंगे। तुम प्लीज अपना मुंह बंद रखोगे? नहीं, आपको नहीं, आपको 2 फोटोज चाहिए ना, एक मेरी और एक उस्मान की। हम दोनों साथ में भेजेंगे फोटोज आपको, ग्रुप फोटो नहीं। हम दोनों बहुत ही हैंडसम है। मेरा मतलब वो ज्यादा हैंडसम है और मैं सिंपल। वो कॉमेडी मूवीज में होता है ना, वैसा ही। हम दोनों को एक साथ लीजिए, मजा आ जाएगा। वो लॉरेल और हार्डी होते हैं ना, वैसा ही। लॉरेल और हार्डी तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस है वो तो, सब लोग ने देखा है। हाँ अच्छा ठीक है, मैं फोटोज भेज दूंगा। मैं तो सिर्फ आपको अपने बारे में थोड़ा डिटेल में बता रहा था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नहीं पसंद तो नहीं करूंगा बातें। अब मैं रखता हूँ। ओह, वो मेरी बातों से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई है। हम दोनों को काम मिल जाएगा, देखना। उसने बस हम दोनों की एक फोटोज मांगी और काम हो जाएगा। रुको अभी खींच लेता हूँ। ये क्या मुर्दे की तरह खड़े हो? जरा स्माइल करो यार, देखो ऐसे। अरे अंदर का पूरा सामान दिख रहा है, जरा इस तरफ खड़े हो जाओ ना, फोटो में अच्छा नहीं लगेगा। देखो मैं तुम्हारी फोटो खींच रहा हूँ, पर मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुजफ्फर बस करो अभी। क्या कह रहे हो? मैं अच्छी फोटो खींच रहा हूँ, फोटो नहीं खींचूंगा तो काम कैसे मिलेगा? सुना नहीं तुमने? एक क्लोज शॉट चाहिए और एक बॉडी शॉट चाहिए, पर मेरा चेहरा सेल्फी में ही अच्छा लगता है। अरे उस्मान, तुम तो बुरा मान गए यार। अरे तुम्हें काम मिलेगा, तुम मेरे से ज्यादा स्मार्ट दिखते हो। जान, ये अनएडिटेड फोटो भी बहुत अच्छी हैं। मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी फोटोज आ जाएंगी। एग्जैक्टली। कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं हो रही है मेरी? ज्यादा हम्बल मत बनो, तुम ग्रेट हो। मैं ये ठीक से रखती हूँ, वो लेने दो प्लीज। आप रहने दो। सॉरी, आप शुरू कीजिए ना। बाय द वे, सितान के पास एक न्यूज है। एक और न्यूज? बाप रे, वो बहुत ही बिजी दिन है, काम बहुत है। अच्छा क्या बात है, बोलो। हाँ, तो स्पोर्ट्स मैगजीन का मैनेजर मेरा दोस्त है। वो लोग हमारी एक एड को पब्लिश करने वाले हैं और एक इंटरव्यू भी लेंगे। उनकी इच्छा है कि वो एक इंटरव्यू तुम्हारे साथ भी करे, इसीलिए मैं तुमसे ये कह रही हूँ। क्यों नहीं, श्योर हम करेंगे। गुड। और वो लोग इस इंटरव्यू को जिम और सैलून में लेना चाहते हैं जहाँ तुम जाते हो। वहाँ पर कोई जगह है क्या जहाँ तुम? हाँ वहाँ एक जगह है, ओपन स्पोर्ट्स अरीना है। मैं वहाँ कई बार जाता रहता हूँ, तो हम वहाँ जा सकते हैं। सनम वो हो चुका है, वो टूट जाएगा प्लीज। हाँ अच्छा जान, हाँ। मैं अपने लिए एक स्पोर्ट्स सैलून देख रही हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ जहाँ तुम जाते हो? हाँ क्यों नहीं, ग्लैडली। अकेले एक्सरसाइज करना बहुत ही बोर हो जाता है। क्या तुम मुझे ट्रेन करोगे प्लीज? श्योर, मैं जरूर ट्रेन करूंगा। ओके, अब हमें चलना चाहिए, बहुत से काम निपटाने हैं तो। हाँ ओके। सी यू जान। मैं I'll call you, ठीक है? चलो बाय सनी। बाय। आप अपनी दोस्त ज़ैदा से बहुत करीब है ना, मतलब आप दोनों सेम स्पोर्ट्स सैलून में जाएंगे। अगर आपकी सारी दोस्त वहाँ चली गई तो मैं आपकी सारी दोस्तों को वहाँ भेज देती हूँ।
वैसे आज की मीटिंग काफी अच्छी थी। अगर वो लड़की सनीम नहीं आती तो मीटिंग बहुत अच्छी होती। एग्जैक्टली। आज शाम को क्या कर रही हो? कुछ नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं है। कहीं डिनर करना चले? ठीक है। ठीक है, काम के बाद हम साथ में चलेंगे, ठीक है? बाय द वे, सिर्फ तुम और मैं, ओके? ओके। मैं ये ले जा रहा हूँ। उसने मुझे सामने से इनवाइट किया डिनर के लिए। तुम्हें पसंद नहीं आएगा? मैं बहुत दिनों से सोच रहा था डिनर के लिए। अच्छा है। भाई बहुत ही मजेदार है। क्या हुआ सनीम, लगता है तुम्हें पसंद नहीं आया? सनीम नहीं, वो मेरा दिमाग कुछ और सोचने लगा था, बस और कुछ नहीं। कौन है वो? सब भूल जाओ ना, काम का वक्त खत्म हो गया, उनके बारे में मत सोचो अभी। भाई मैं समझ सकता हूँ, सनीम हमारी कंपनी की बहुत अच्छे से केयर करती है। वो हमारी एक अच्छी बिजनेस फ्रेंड है। सनीम हाँ वो ऐसी है, लेकिन ऐसा मत करो, कोई जरूरत नहीं है। हमको नॉर्मल दोस्त होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके? सिर्फ बिजनेस फ्रेंड्स होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल दोस्त? नॉर्मल मतलब नॉर्मल, जिसके साथ आप बात कर सको, साथ में हंस सको, उसके साथ मजाक कर सको, बुरा मान सको, यू नो, नॉर्मल फ्रेंड्स। पर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत बुरे दौर से गुजरा हूँ सनीम। मैंने तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी कर दी थी, मुझे माफी मांगनी है, तो क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो प्लीज? मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। एक मिनट, इस फूल के साथ मैं माफी मांगता हूं। इसकी क्या जरूरत है? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं, शर्मिंदा तो मैं हूं। तुमने जो किया सब कुछ मेरी वजह से ही किया। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे माफ कर दिया ना? I'm sure तुमने माफ कर दिया होगा, बहुत हो गया ये सब, ठीक है? I'm glad कि तुमने माफी मांग ली। वैसे एक बात बोलूं, इस जगह का डिजर्ट बहुत डिलिशियस है, पूछो मत। हमें तुरंत ही ऑर्डर कर लेना चाहिए, ऑलराइट? ओके, हमने डिसाइड किया था कि हम बिजनेस की बातें नहीं करेंगे, पर मैं आज फाबरी के पास गया था और पता लगा कि वो इटली गया है। Are you sure हो गया? बिल्कुल, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उसे देख लूंगा, सब सॉल्व हो जाएगा। तुम इतना श्योरली कह रहे हो तो हम श्योर हो गया होगा, मुझे तुम पर यकीन है। यहाँ का लेजेंडरी डेजर्ट ले आओ प्लीज। अच्छा हुआ तुमने चाय ऑर्डर की, जनरली ये लोग चाय सर्व नहीं करते हैं। नहीं यार, मैं चाय के बिना नहीं रह सकता, बट ऑनेस्टली सनम के हाथ की चाय इज द बेस्ट। सच कह रहा हूँ। एक्सक्यूज मी गाइस, मुझे एक कॉल लेना होगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं कॉल आंसर करके आता हूँ, ओके? कुछ प्रॉब्लम हो गई है। हेलो? मानना पड़ेगा भाई के वीक पॉइंट्स तुम अच्छे से जानती हो। ओह अच्छा, इन सब सब्जेक्ट में तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं लगता? सने, मैं चाय की बात कर रहा था। चाय, तुम्हें पता है कि भाई को चाय बहुत पसंद है। मैं इस वीक पॉइंट की बात कर रहा था, बाकी और कुछ नहीं। एक बात समझ नहीं आई, आपने मुझे कंपनी छोड़ने के लिए कहा और फिर ये गुलाब पे इतना सस्पिशियस होना ठीक नहीं है, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। सस्पिशियस? बताओ किस लिए? सस्पिशियस? क्या तुम सस्पिशियस हो? नहीं, सस्पिशियस? मैं हाँ, सस्पिशियस? कुछ ऐसे ही उड़ते उड़ते मैंने सुना कि तुम कुछ कह रहे थे कि सस्पिशियस। आपने ऐसा कहा? हाँ मैंने सुना, वही कह रहे थे ना? हाँ मैंने कहा था। अच्छा अच्छा, अरे हाँ, वो मैं खुद के बारे में ही सस्पिशियस हूँ। एक्चुअली मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? कौन? हम क्या बात कर रहे थे? सॉरी, मैं सब भूल गई। छोड़ो, जाने दो, वैसे भी आज का दिन बहुत टायरिंग था, अब दिमाग को और मत थकाओ। भाई मुझ पर भरोसा करने लगा है, कुछ दिनों तक खामोश रहो। पहले मुझे पूरा भरोसा गेन करने दो, उसके बाद कुछ करना। उससे पहले कोई चाल मत चलना। और हाँ, वो कॉम्पस स्पोर्ट्स की CEO जेडा,
वो मेरे भाई में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ। अगर हम सलीम को भाई से दूर करते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और फिर मेरे भाई को कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, तुम अभी तक सोए नहीं? नहीं, बस ये खत्म करके सोता हूँ। बाय द वे, थैंक्स फॉर द डिनर भाई। मेरे और सलीम के बीच सुलह हो गई। तुम थे वहां, मेरे भाई और सनम थी। तुम दोनों मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हो, यू नो। ऐसा लगता है कि तुम सलीम को मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। लैला ने तुम्हें एक नया इंसान बना दिया। मैं भी एक नया इंसान बना सिर्फ सनम की वजह से। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट और खामोश रहता था, अपने डिसीजंस पे हमेशा अड़ा रहता था, यू नो। हाँ, मैं जानता हूँ। तुम्हारा वो एक्सीडेंट एक टर्निंग पॉइंट रहा है हमरे, है ना? थैंक्स टू सनम। उसने मुझे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना सिखाया। उसने मुझे बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस किया और यही एक वजह है कि हम वापस मिल पाए, ट्रस्ट में। और रियली उसने तुम्हें बदल दिया है, एक टॉलरेबल इंसान बना दिया है। चीयर्स।